हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स है, इसमें जो हमारी बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, इसमें जो हमारा चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 5 हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली जो फोर्थ वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, वहां तक हम लोगों ने अपना जो फर्स्ट वाला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी था दैट इज मीन, उसे कंप्लीट किया। उसका जो है सारी चीजें कंप्यूटेशन, मेजरमेंट, सिंपल अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन, उसके मीनिंग, डीमेरिट्स, मेरिट, सब कुछ जब वो कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब जो है इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग अपने सेकेंड मेजर को कंप्लीट करेंगे दैट इज मीडियन। ठीक है, मीडियन के बारे में समझते हैं क्या है क्या नहीं है, इसका कैसे जो है आपको मेजरमेंट करना होता है, कैसे आप इसको कैलकुलेट करते हो, इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, सारी चीजें जो है वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विथ मीडियन। अब देखो, मोड जो था ना वो आपका एक कौन सा एवरेज था, वो आपका जो है एक मैथमेटिकल एवरेज था। ठीक है, कि आपने एक वैल्यू निकाली है और वो जो वैल्यू आपने निकाली है दैट इज बेसिकली योर मीन। जब हम मीडियन या मोड की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या है ये जो है ना स्टूडेंट्स, ये हमारे पोजिशनल एवरेजेस होते हैं। दैट मीन्स फॉर एन एग्जाम्पल मैं मीडियन को फाइंड आउट कर रही हूँ, ठीक है, और मैंने जो फॉर्मूला लगाया है उसके बाद में मेरे पास में एक जो है नंबर आया दैट इज 5। तो ये जो 5 है ना, दिस इज नॉट मीडियन। फिफ्थ प्लेस पर जो नंबर है वो मीडियन है। ठीक है, ये हमें प्लेस बताता है, पोजीशन बताएगा। ठीक है, तो आपका जो मीडियन होता है वो क्या है, आपका पोजिशनल एवरेज है। इन शॉर्ट जो पोजिशनल एवरेज है उसका क्या मतलब है वो आई होप सो कि आपको समझ में आया कि पोजिशनल एवरेज जो है वो हमें प्लेस बताते हैं कि इस पर्टिकुलर प्लेस पर जो आइटम है दैट विल बी योर सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, या दैट विल बी योर एवरेज। ठीक है, आई गेस इतनी चीजें क्लियर आउट हुई है आप लोगों को। ठीक है, now positional average determines the position of variables in the series. The positional averages have nothing to do with the sum of the values of the variable. As a result, they are least affected by extreme items of the series. अब यहीं पर इसका एक जो है ना मेरिट बन जाता है। जैसे कि आपका मीन आप लोगों ने पढ़ा, मीन में हम लोगों ने क्या बोला था, एक डीमेरिट की एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट होता है। अगर आपके पास में आपकी सीरीज में एक्सट्रीमली जो है बिग या स्मॉल वैल्यूज अगर होगी तो ऐसे केस में जो है आपका जो मीन है दैट विल बी अफेक्टेड। ठीक है, वो इन वैल्यूज की वजह से अफेक्ट होगा, एक्सट्रीम वैल्यूज की वजह से। लेकिन जो आपके पोजिशनल एवरेज होते हैं ये एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें वैल्यूज से कोई मतलब ही नहीं है ना, इन्हें तो पोजीशन से काम है, इन्हें प्लेस से काम है। आप 10 जो है आपके पास में क्या है, मतलब 10 जो है आपके पास में आइटम्स है तो वो 10 आइटम्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, इस बेसिस पर जो है बात करेगा। वो ये नहीं देखेंगे, ये जो पोजिशनल एवरेजेस होता है वो ये नहीं देखेंगे कि आपका जो है डेटा क्या गिवन है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्लेस से मतलब होता है। ठीक है, तो ये क्या बना, इसका एक मेरिट बना। तो फिर यहीं से एक डीमेरिट भी तो बन रहा है। कैसे बन रहा है, जैसे कि जो मीन है वो सारे वैल्यूज पर जो है बेस्ड होता है, सारे डेटा पर, सारे आइटम्स पर बेस्ड होता है, वहां पर कुछ भी चीज आप छोड़ते नहीं हो। पोजिशनल में क्या हो रहा है, आप सिर्फ एक पोजीशन की बात कर रहे हो, आपको आजू बाजू से कोई मतलब नहीं है। राइट, तो ये सारे आपके जो है आइटम्स पर बेस्ड नहीं होता है क्या, आपका पोजिशनल एवरेज। तो ये इसका डीमेरिट बन जाता है। ठीक है, यहीं से देखो ये चीज, ये ट्रिक अपनाओ कि जो मीनिंग है उसी से हम मेरिट्स और डीमेरिट्स को निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, जो पोजिशनल एवरेजेस होते हैं वो आपके कुछ ये पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि ये कुछ उसके टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज योर मीडियन सॉरी, जिसे हम लोग जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। देन वी हैव सम पार्टीशन वैल्यूज, क्वार्टाइल्स, डेकाइल एंड परसेंटाइल। ठीक है, तो ये चीजें क्या है इसे हम लोग देखेंगे आगे आने वाले पार्ट्स में। एंड देन वी हैव मोड। ठीक है, तो मोड को भी हम लोग आगे आने वाले पार्ट्स में देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना जान लो कि जो पोजिशनल एवरेज है उनके कुछ ये टाइप्स होते हैं, और इस पर्टिकुलर पार्ट में हमें जो है स्पेसिफिकली बात करनी है किसकी, मीडियन की। ठीक है, तो चलिए मीडियन से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, मीडियन का, मोड का, या आपके जो है क्वार्टाइल, डेकाइल, इनका। ठीक है, जो आपका मीन था ना उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा लगती है, ये बहुत इजी चीजें हैं। मीडियन बेसिकली क्या होता है, जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है दैट इज मीडियन।
ठीक है, ये समझ लो। मीडियन, मिडिल ऐसे याद रख लो, ठीक है। मीडियन जो है उसको ऐसे याद रख लो, दैट इज मिडिल। तो जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगी आपके सीरीज की, दैट इज बेसिकली द मीडियन। ऑल राइट, तो मीडियन जो है वो क्या कर रहा है, आपके पूरे सीरीज को, आपके पूरे डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मिडिल मोस्ट वैल्यू बोल रहे हैं ना, तो एक पार्ट एक साइड पर हो जाएगा, एक पार्ट एक साइड पर हो जाएगा। तो मिडिल मोस्ट जो है आपकी वैल्यू इज बेसिकली योर मीडियन, ठीक है। So median may be defined as the middle value in the data set when its elements are arranged in sequential order, that is in either ascending or descending order of magnitude, ठीक है। तो बेसिकली जो है आपका मीडियन क्या है, मीडियन एक मिडिल मोस्ट वैल्यू है जब आपका जो डेटा है वो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज होता है तब। सीक्वेंशियल ऑर्डर से क्या मतलब है कि या तो आप जो है आपके डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो, ठीक है, उसे हम सीक्वेंशियल ऑर्डर कहेंगे। और मीडियन में ये चीज कंपलसरी आप लोगों को जो है फॉलो करनी है कि आपको आपके डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं करोगे अरेंज तो आंसर विल बी गलत, ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। Then it concentrates on the middle और center of the distribution, ठीक है। ये किस पर कंसेंट्रेट कर रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का मिड पॉइंट है उस पर, ठीक है। जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो मिडिल वाला पार्ट है, जो सेंटर है, उस पर जो है फोकस रहता है किसका, मीडियन का। मीडियन इज दैट पोजिशनल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। व्हाट आर टू इक्वल पार्ट्स? फर्स्ट पार्ट जो है दैट कंप्राइजेस ऑल वैल्यूज ग्रेटर और इक्वल टू द मीडियन वैल्यू, एंड जो सेकेंड पार्ट है दैट कंप्राइज ऑफ वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू इट, ठीक है। बेसिकली आपने क्या किया है, आपने सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज किया है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। मान लो मेरे पास में कुछ डेटा है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये एक डेटा है, इसकी मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या हो गई, 4 इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो इसके एक साइड में जो है इससे सारे छोटे नंबर है और एक साइड में इससे सारे बड़े नंबर है, ठीक है। तो ये मिडिल मोस्ट वैल्यू जो है ये दैट इज जो मीडियन है वो आपके पूरी सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, वन विच इज ग्रेटर देन इट एंड द अदर विच इज स्मॉलर देन इट, ठीक है। आई गेस ये चीज को आप लोग मतलब ये जो पर्टिकुलर चीज है ये दो पार्ट्स वाली, ये आप लोगों को समझ में आ गई है। नाउ ये उसका जो एक एग्जाम्पल ले सकते हो आप कि ये आपके पास में पूरा डेटा है, इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में डाला, ठीक है। उसके बाद में यू हैव टेकन, अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है हमारे पास में जो वैल्यूज है या जो नंबर गिवन है दैट इज 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी, ठीक है। तो 9 है, तो फिर ऐसे केस में हमने क्या किया है, जो फिफ्थ वाला है उसको हमने चूज किया कि ये मिडिल मोस्ट है, इस साइड पर 4 वैल्यूज, इस साइड पर 4 वैल्यूज, ठीक है। तो ये बन गया आपका मीडियन दैट इज मिडिल वैल्यू। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल एक डाउट आ सकता है कि मैम अगर मान लो यहाँ पर एक और पर्टिकुलर हमारे पास में फिगर होता, फॉर एन एग्जाम्पल मान लो ये होता हमारे पास में एक और 13, तो अब इसमें मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या आता, क्योंकि अगर आप इस 9 को लेते तो एक साइड पर 5 होते और इधर जो है क्या हो गए, 4 हो गए। अगर आप इसे ले रहे हो तो फिर इधर 4 है इधर 5 है, तो फिर क्या पर्टिकुलर चीज होगी इसमें, तो इसको हम समझेंगे। ये जो इवन नंबर्स का अगर हमारे पास में अगर इवन नंबर्स वाला जो है आपके पास में लाइक सीक्वेंस गिवन हो, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो अभी निश्चिंत होके बैठ जाओ, जब समझेंगे तब देखना, ठीक है। अगेन वी नो, जैसे हम लोगों ने मीन में क्या फाइंड आउट किया था, मतलब मीन को फाइंड आउट करना कैसे सीखा था आपके जो है इंडिविजुअल डिस्क्रीट कंटीन्यूअस सीरीज में, सेम वे में हम मीडियन को भी जो है इंडिविजुअल डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज में देखने वाले हैं, ठीक है। 3 सीरीज है, तीनों सीरीज में हमें फाइंड आउट करते आना चाहिए। ऑल राइट, नाउ इंडिविजुअल सीरीज में आते हैं मीडियन पर। तो बेसिकली इंडिविजुअल सीरीज कौन सी सीरीज, जिसमें आपके जो है सारे जो डेटा है, जो सारे आइटम्स है मुझसे वो सिंगली रिप्रेजेंट हो रहे हैं। यहाँ पर आप ग्रुप नहीं बनाओगे, यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसीज नहीं बनाओगे, ठीक है। तो ये सब जो है सिंगली रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सो इंडिविजुअल सीरीज रिफर्स टू दैट सीरीज इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली, दैट इज ईच आइटम इज गिवन अ सेपरेट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। हर एक जो आइटम है इसको एक सेपरेट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट दी जाती है।
For example, if marks of 10 students in class 11 are given individually, it will form an individual series. ठीक है, ये कुछ हमारे पास में डेटा गिवन है स्टूडेंट्स, कितने का गिवन है? 10 स्टूडेंट्स का. ठीक है, 10 स्टूडेंट्स है, इवन नंबर है. यहाँ पर आपका जो अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका जो है ना सोल्यूशन यहीं पर ही हो जाएगा सबसे पहले क्वेश्चन में. 10 स्टूडेंट्स की जो है हमारे पास में डेटा गिवन है. अब इसमें से हमें निकालना है मीडियन को. सबसे पहले क्या करोगे, आपको इसको सीक्वेंशियल जो है ऑर्डर में अरेंज करना है. या तो आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या फिर आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, एज पर योर चॉइस. बाकी जनरली आपको क्या करना है, असेंडिंग में करना, कंफ्यूजन कम होगा. डिसेंडिंग में गलतियां होने के चांसेस ज्यादा है. ठीक है, असेंडिंग में जो है गलतियां कम होंगी हमसे, तो इसलिए असेंडिंग ऑर्डर पर जाना, वहां पर डिसेंडिंग मत बनाना. ठीक है, बट हाँ, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको असेंडिंग से ही जाना है, तो इस चीज को भी माइंड में रखना, वरना पता चले कभी आपसे जो है ट्रू फॉल्स में कुछ पूछ ले, एमसीक्यूज में कुछ पूछ लो, तो आप वहां पर जो है ना गलत आंसर टिक करके आ जाओ. ऑल राइट, नाउ सबसे पहले, सो टू कैलकुलेट मीडियन इन एन इंडिविजुअल सीरीज द फॉलोइंग स्टेप्स आर नीडेड. फर्स्ट वन इज अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. देन सेकेंड वन इज अप्लाई द फॉर्मूला. अब फॉर्मूला क्या है इस पर, आप मीडियन को आप डिनोट करते हो ME से. ठीक है, सो मीडियन इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n प्लस 1/2. ठीक है, n क्या है, n इज बेसिकली आपके जो नंबर ऑफ आइटम्स है. अगर मैं इस क्वेश्चन में जाऊं, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हमारे पास में, 10. सो 10 प्लस 1/2. ठीक है, विच इज बेसिकली 11/2, विच विल बी इक्वल टू 5.5. दैट इज 5.5 पोजीशन पर जो पर्टिकुलर आपका डेटा होगा, दैट विल बी, या जो पर्टिकुलर आपका आइटम होगा, दैट विल बी योर मीडियन. लेकिन यहां पर हुआ क्या, अब आप 5.5 प्लेस कैसे निकालोगे, राइट? पॉइंट में आप कैसे प्लेस को निकालोगे, कौन सी जो है, कौन सा नंबर आपका जो है इसका वो बनेगा. तो इसके लिए इसको थोड़ा सा और जो है इसमें हमें कैलकुलेशन करना है, और वो कैलकुलेशन क्या करना है इस पर आते हैं. ऑड एंड इवन को समझते हैं पहले, फिर इस क्वेश्चन पर वापस आएंगे. ठीक है, अगर मान लो आपके पास में ऑड नंबर गिवन हो ना, मतलब कि जो नंबर ऑफ आइटम्स है दे आर ऑड, 9, 7, 3, आपके 11, 13 ऐसा कुछ गिवन हो, तो आप इजीली जो है ना उसमें मिडिल वाला जो नंबर है ना वो निकाल सकते हो, मिडिल वाले आइटम को फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि फिर आपके पास में एक जो है ना क्लियर कट डिमार्केशन होगा कि अच्छा 4 इस साइड पर है, 4 इस साइड पर है, और एक आइटम जो है वो बीच में है. ठीक है, तो उसमें आप मिडिल वाला जो है वो इजीली निकाल सकते हो. तो जब भी ऑड नंबर ऑफ आइटम्स गिवन है तो आपको सीधा जो है आपका क्या करना है, आपका जो फॉर्मूला है उसे यूज करना है, दैट इज n प्लस 1/2 का. ठीक है, ये इतना जो है जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताऊं. ऑड नंबर्स जो है वो आपका क्या है, बेसिकली n प्लस 1/2. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास में क्या है, 9 आइटम्स गिवन है. ठीक है, तो 9 प्लस 1/2 हम करेंगे, दैट इज ये हो गया 10/2. इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा. तो इसका मतलब ये है कि 5th पोजीशन पर जो आइटम है दैट विल बी योर मीडियन. तो जब भी ऑड नंबर है क्या करना है, n प्लस 1/2 निकालना है, बात खत्म. अगर इवन नंबर्स हो तो आप क्या करोगे, इवन नंबर्स में आपके लिए ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको करना पड़ेगा यूज. ठीक है, इट इज बेसिकली कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो यहां पर ना ये जो ऑड नंबर सीरीज है ना, इससे कंफ्यूज मत होना. ये ऑड नंबर सीरीज में आप सीधा सीधा निकालोगे, यहाँ पर कुछ मिसिंग हो गया है माइट भी, तो मैं आपके कंफ्यूजन के लिए इसको क्लियर आउट कर दूं. इसको आप निकालोगे n प्लस 1/2 साइज. ठीक है, एंड दिस इज फॉर योर आपका इवन नंबर. इवन नंबर वाले की कैलकुलेशन मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ. पहले ऑड नंबर वाला जो है इसको फाइंड आउट करके साइड में करने एक बार, फिर हम लोग इवन नंबर पर चलेंगे. सो मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स गिवन है आपके पास में 42, 40, 60, 55, 50 एंड यू नीड टू कैलकुलेट द मीडियन. सबसे पहली स्टेप, अरेंज इट इन सीक्वेंशियल ऑर्डर. ठीक है, तो सीक्वेंशियल ऑर्डर में हमने इसको अरेंज किया. 40, 42, 50, 55, 60 कितने नंबर्स ऑफ आइटम है, 5 है, तो 5 प्लस 1/2 करोगे आप लोग. ठीक है, n प्लस 1/2 करना है, तो 5 प्लस 1/2 दैट इज साइज ऑफ थर्ड आइटम. थर्ड आइटम कौन सा है, 50. तो 50 जो है वो आपका क्या बन गया, मीडियन बन गया. ठीक है, तो मीडियन जो है वो हो गया आपका 50. ये हो गई आपकी ऑड नंबर की कैलकुलेशन. अब आओ किसकी कैलकुलेशन पर, इवन नंबर की कैलकुलेशन पर. अब इवन नंबर में कैसे कैलकुलेट करना है, दिस इज योर इवन नंबर की कैलकुलेशन का जो है फॉर्मूला. फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास में कितने आइटम्स हैं, 10 आइटम्स है. ठीक है, दिस इज योर इवन नंबर. तो आपको लेना है साइज ऑफ n प्लस n/2 आइटम.
दैट इज n/2 क्या होगा 10/2 विच इज फिफ्थ आइटम, ठीक है। फिफ्थ आइटम प्लस साइज ऑफ n/2 +1, ठीक है। ये n/2 है, इसमें +1 करो, 5 + 1 दैट इज सिक्स्थ आइटम। तो बेसिकली आपको करना क्या है, फिफ्थ और सिक्स्थ आइटम पर या फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन पर जो पर्टिकुलर जो है ना आपके आइटम्स है, जो नंबर्स है, उन दोनों का आपको निकालना है एवरेज। यहां पर आओ, आपको और क्लियर होगा। फॉर एन एग्जाम्पल 6 स्टूडेंट्स गिवन है, तो 6 स्टूडेंट्स में वी हैव लाइक 42, 40, 60, 55, 50 एंड 65 एंड वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट मीडियन। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले जो है इसको आप सीक्वेंस में अरेंज कर दो, ठीक है। ये आपने अरेंज कर दिया है। अब इसकी कैलकुलेशन फॉर्मूला एक जो है बताने के लिए जरूरी होता है, क्योंकि द थिंग इज कि जब आप लोग आपकी बुक्स को पलटाओगे तो वहां पर आपको वो फॉर्मूला दिखेगा। अगर मैं वो नहीं बता दी तो आपको कंफ्यूजन होता है कि मैम आपने कौन सा फॉर्मूला हमें बता दिया है। लेकिन अब मैं आपके फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर रही हूँ, तो इसको ध्यान से सुनना। ऑड नंबर में आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था स्टूडेंट्स, n+1/2 किया था। यहां पर भी यूज करो, सेम फॉर्मूला यूज करो, n+1/2, ठीक है। कितने हैं, 6 है आपके पास में, तो 6 + 1 क्या हो गया, 7 हो गया। 7/2 करो, 7/2 करने पर आंसर आया है 3.5, ठीक है। ये जो 3.5 है ना, ये कौन से दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, इट इज बिटवीन थर्ड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन, ठीक है। थर्ड और फोर्थ पोजीशन के बीच में आ रहा है। सिंपली पिक, यहां से जो थर्ड वाला नंबर है उसको पिक करो और फोर्थ वाले नंबर को पिक करो, ठीक है। 50 एंड 55। अब आपको इन दोनों नंबर्स का निकालना है एवरेज, ठीक है। दैट इज 50 + 55 डिवाइडेड बाय 2 आपको करना है, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 105। 105 डिवाइडेड बाय 2 करो तो आपके पास में आंसर आया 52.5। ये बना आपका क्या, मीडियन, किसमें, ऑड नंबर में, ठीक है, सॉरी इवन नंबर में, आई एम सो सॉरी, इवन नंबर में मीडियन जो है वो कुछ ऐसे निकालेंगे। जब इवन नंबर आएगा तो दो नंबर्स का आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। आई गेस क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब वापस चलते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर। ये हमने सॉल्व नहीं किया ना, तो इसको सॉल्व करो। सबसे पहले क्या करो, इसको अरेंज करो सिक्वेंशियल ऑर्डर में। चलो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे। सबसे छोटा नंबर है 17, तो ये हमने लिखा 17, देन वी हैव 22, ठीक है। साथ साथ में सॉल्व करते जाओ तो आपको क्लियर होता जाएगा। फिर आगे आपका 25, देन वी हैव 29, देन इसके बाद में है हमारे पास में 35, ठीक है। दिस इज 29, ऑलराइट। 35 है, फिर है 36, फिर है 38, देन वी हैव 40, देन वी हैव 42 एंड लास्ट वन 45, ठीक है। ये हमने सीक्वेंशियल ऑर्डर में कर दिया इसको अरेंज। अब कितने नंबर ऑफ आइटम्स है, 10 है। सबसे पहले n+1/2 करो, दैट इज 10 + 1/2 विच विल बी 11/2 और पोजीशन क्या निकल रही है हमारी 5.5, ठीक है। अब 5 कौन से दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, इट इज कमिंग बिटवीन 5 एंड 6, ठीक है। तो फिफ्थ और सिक्स पोजीशन पर देखें क्या है, 1 2 3 4 5, ये है आपका फिफ्थ पोजीशन, दिस इज योर सिक्स्थ पोजीशन, ठीक है। तो फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन के जो नंबर्स हैं इनको उठाओ और इनका एवरेज निकालो, दैट इज 35 + 36 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ठीक है। बस इतना ही चीज आपको करनी है। तो आंसर जो है वो आपका समवेयर 35.5 ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। वो इन दोनों के जो है मिडिल में ही आने वाला है नंबर, तो वो क्या बनेगा, आपका मीडियन बन जाएगा, ठीक। आ गया समझ में। इंडिविजुअल सीरीज में इवन अगर आपके पास में इवन नंबर ऑफ आइटम्स गिवन है तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है, और ऑड नंबर ऑफ आइटम्स गिवन है तो कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। और हमेशा याद रखना, ये फॉर्मूला लगाकर आपको जो नंबर मिल रहा है ना, दैट इज नॉट योर मीडियन, दैट इज द प्लेस जिस पर मीडियन सिचुएटेड है, ठीक है। इस प्लेस पर जो नंबर है वो आपका मीडियन होगा, इसको याद रखना, ठीक है। तो आई गेस इंडिविजुअल सीरीज इज क्लियर टू यू पीपल। अब आते हैं किस पर, जो आपका डिस्क्रीट सीरीज है, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन को कैसे निकालोगे इसको समझते हैं। अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, वी हैव हाइट, दैट इज ये आपका एक वेरिएबल है और आपके पास में एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। नाउ वी नो कि डिस्क्रीट सीरीज में जो आपके नंबर ऑफ आइटम्स है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू योर समीशन ऑफ एफ, ठीक है। दैट इज जो है आपकी सम अप ऑफ फ्रीक्वेंसीज अगर हम करेंगे तो वो आपका नंबर ऑफ आइटम्स होता है। इसको हमने बहुत अच्छे से समझा था मीन के टाइम पर। अगर आप लोगों ने मीन नहीं पढ़ा है तो आपको यहाँ पर जरूर दिक्कत आएगी, एंड आई होप सो कि आप मीन पढ़ चुके हो।
नाउ स्टूडेंट्स, जब हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं ना, तो हमें एक और कैलकुलेशन करनी है। वो क्या है? तो वो होती है आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आई होप सो आपको कुछ याद आ रहा है। कहां पर फाइंड आउट किया था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में, राइट। मोर देन लेस देन वाला जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को पढ़ा था। वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अब क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे फाइंड आउट? सिंपल सी चीज है, क्या करना होता है, ये 4 को हम एज इट इज 4 लिखेंगे। क्यूमुलेटिव मतलब ऐड होके जा रही है, ठीक है। 4 + 12 दैट इज हाउ मच? आपका 16। अब इसको आप इस बेसिस से ले जाओगे तो ज्यादा बेटर है। 4 + 12 is 16, 16 + 4 करो तो ये आ गया आपके पास में 20, ठीक है। अब ये जो 20 आप ऐसे भी ले सकते हो, 4 + 12 + 4, इन दोनों को प्लस करके भी 20 आता है, या फिर डायरेक्टली 16 + 4 कर दिया तो 20 आ गया, ठीक है। नाउ 20 + 8 कितना हो गया? 28, एंड 28 + 2 कितना हो गया आपके पास में? 30, ठीक है। ये निकल गई आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये जो है ये आ गया आपका क्या? n। ऑल राइट, n इज व्हाट? आपके नंबर ऑफ आइटम्स। तो आपके टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 30 है। जो आपका समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज होगा वो आपका क्या बनेगा? वो आपका जो है n बनेगा। इन सबको सम अप करके देख लो, 30 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब पॉइंट इज कि यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट क्यों करना है? लॉजिक समझो, क्वेश्चन तो आप कर लोगे, ये मुझे पता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो हमारा जो है ना, जो मीडियन निकला है, दैट इज बेसिकली जो है n + 1/2 करेंगे, समवेयर 15 के आसपास निकलेगा, ठीक है। मान लो फॉर नाउ, मैं सिर्फ अज्यूम करने के लिए बोल रही हूँ, मैं आंसर नहीं बता रही हूँ। फॉर नाउ मान लो 15th प्लेस पर जो भी हमारे पास में आइटम है दैट विल बी मीडियन। अब आपको कैसे समझ में आएगा कि 15th प्लेस पर कौन सा है? क्या आप इसको लिखने वाले हो? मतलब कि इन द सेंस, क्या आप 64 को 4 टाइम्स, देखो हाँ टाइम ये भी देखना कितना टाइम लग रहा है। 64 को 4 टाइम्स, 66 को 12 टाइम्स, तो अब इसको मैं 12 टाइम्स लिखूं, ये लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे। तो क्या ऐसे लिखकर फिर हम काउंट करेंगे कि 15th प्लेस पर कौन सा हमारा डेटा है या कौन सा हमारा आइटम है? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। वी हैव लाइक प्रॉपर इसके जो है मेथड्स, ठीक है। आपको 15th प्लेस देखने ना, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से देखो, कहीं पर 15 आ रहा है? नहीं आ रहा है। 15 का नेक्स्ट बड़ा नंबर कौन सा है? 16। तो ये मतलब कि इस पर्टिकुलर ये जो 66 है ना, ये आपके 15th प्लेस पर आएगा, ठीक है। आप चाहे तो लिख कर देख लो, आपकी 15th प्लेस पर जो है 66 ही आने वाला है। ऑल राइट, कैसे पता चला? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की हेल्प से। 15th का नेक्स्ट बिग नंबर जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है वो हो गया। अब मान लो अगर मेरे पास में यहाँ पर जो पोजीशन निकल रही है वो मान लो निकलती 18, तो अब 18 कौन से पर्टिकुलर जो है आपके नंबर आता है 18th प्लेस पर? तो वो हमें समझ में आ रहा है कि अच्छा 20 है यहाँ पर, 20 इज बिगर देन 18, तो दैट मीन 68 जो है वो आपके 18th पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है। ये मतलब है आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को निकालने का, और इसलिए जो है हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पर कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया है कंसेप्ट कि क्यों जो है हम यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब जो है इसके प्रॉपर सोल्यूशन पर चलते हैं, प्रॉपरली समझते हैं कि कैसे इसको फाइंड आउट करना है। अब आपके पास में जो फॉर्मूलाज हैं, जो सारी चीजें हैं, उसको जरा जल्दी से इधर देख लें। सो अरेंज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ईदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर भी आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये जो डेटा है ना, ये तो हमारे पास में असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। लेकिन बाय चांस मान लो ये अरेंज्ड नहीं होता, तो जब आप इसको अरेंज करते ना, तो सिर्फ ये नंबर नहीं जाता, इसके साथ में उठकर इसकी फ्रीक्वेंसी भी जाती। इसको याद रखना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इसके साथ में लेकर जाना है, ऑल राइट, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। सो सबसे पहले हमने क्या किया, उसको जो है सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज कर दिया, असेंडिंग और डिसेंडिंग में। देन डिनोट वेरिएबल्स दैट इज आइटम्स एज x एंड फ्रीक्वेंसीज एज f, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज को हमने f लिखा, आइटम्स को हमने x लिखा है। कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दैट इज cf, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। देन फाइंड द मीडियन आइटम। व्हाट इज द मीडियन आइटम? दैट इज me इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n + 1/2। जो हम लोग अभी तक करते हैं इंडिविजुअल में, जो हमने सीखा n + 1/2, वही करना है n + 1/2, ठीक है। सो वेयर me इज इक्वल्स टू मीडियन एंड n इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। n डिस्क्रीट सीरीज में इज व्हाट? समीशन ऑफ f, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n + 1/2 आइटम
It can be found by first locating the cumulative frequency which is equal to n plus 1 by 2 or next higher to it and then determining the value corresponding to it. This will be the value of median. तो यहाँ पर आता है आपके cumulative frequencies का काम, ठीक है। ये है हमारे पास में कुछ डेटा। अब इस क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करना है और इसका आंसर खुद निकालना है। ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने लिया था, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पर। कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग, साइज गिवन है, फ्रीक्वेंसी इज गिवन है। क्या करना है सबसे पहले आपको, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो, ठीक है। पहले n प्लस 1 बाई 2 मत निकालो, सबसे पहला काम करो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालकर जो है एक बार इससे फ्री हो लो, ठीक है। तो चलो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल दें इसकी। क्या होगा ये 2 तो एज इट इज 2 आ जाएगा, देन 2 प्लस 1 विल गिव यू 3, ये 3 प्लस 3 विल गिव यू 6, 6 प्लस 7 विल गिव यू 13 एंड 13 प्लस 4 विल गिव यू 17, ठीक है। और अगर आप देखो तो इन सब का टोटल जो है वो कितना आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा। नाउ n प्लस 1 बाई 2 दैट इज 17 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 18 बाई 2। क्या हो गया आपका 9th वाला आइटम, ठीक है। तो साइज ऑफ 9th आइटम अगर हमें देखना है तो वो हम कहां से देखेंगे, अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से देखेंगे। देखा जाए तो 6 जो है वो 9 से छोटा है, ठीक है, और 13 जो है वो है 9 से बड़ा। तो जब हमें एक बड़ा नंबर मिल जाएगा तब हम बोलेंगे कि ये जो है दैट इज, अच्छा ये 7 तो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी, जो 6 है, ठीक है, जो साइज 6 है दैट इज मीडियन, ठीक है। ये है आपकी मिडिल मोस्ट वैल्यू। ऑल राइट, आई गेस समझ में आ गया है आप लोगों को क्वेश्चन। सो सिंस 9th आइटम फॉल्स इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 एंड द साइज अगेंस्ट दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 6, देयरफॉर मीडियन इज 6, ठीक है। तो मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6। ऑल राइट, आई गेस कि आप लोगों को क्लियर आउट हो गया है। एक और क्वेश्चन पर आओ। लोकेट मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वही डिस्क्रीट सीरीज है, लोकेट करो मीडियन को। ये जो है ये आपके पास में वेरियस फ्रीक्वेंसीज गिवन है और वेरियस जो है आपके पास में x की वैल्यूज गिवन है। अगेन क्या करना है आपको, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालना है, उसके बाद में आप निकालोगे n प्लस 1 बाई 2 आइटम, ठीक है, दैट इज साइज ऑफ मीडियन, एंड फिर जो है मीडियन को लोकेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, ये कुछ हमारे पास में जो है डेटा निकलेगा। अब देखो एक हमने ऑड वाला लिया, एक हम लोग इवन वाला लेते हैं। जैसे इंडिविजुअल सीरीज में ऑड एंड इवन था ना, वैसे यहाँ पर भी ऑड एंड इवन को समझ लो। हालांकि यहाँ पर ऑड इवन में जो है ना डिफरेंस नहीं है, रीजन बीइंग कि यहाँ पर आपके पास में कोई पॉइंट में आंसर आ भी रहा है तो वो फिर यही हो जाएगा कि अच्छा वो यहाँ पर जो है ना इसके करस्पॉन्डिंग आएगा, ठीक है। इसलिए जो है आपके डिस्क्रीट सीरीज में ऑड इवन का बहुत ज्यादा जो है ना चेंजेस कुछ नहीं होते हैं। देखो हम लोगों ने जो है ये सारे अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को निकाल दिया है, या आप लोग फाइंड आउट कर लीजिएगा। 7 का 7 हो गया, 7 प्लस 14 इज 21, 21 प्लस 18 जो है वो आपका 39 आ गया, 39 प्लस 36 जो है वो 75 आ गया। तो इस मैनर में जो है आपके पास में आपके सारे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है वो निकल गए हैं, ठीक है। नाउ आपका समीशन ऑफ f कितना आया है, दैट इज 252। 252 जो है वो आपका n है, n प्लस 1 बाई 2 आपको करना है, तो n प्लस 1 बाई 2 करने पर दैट इज 252 प्लस 1 दैट इज 253, डिवाइडेड बाय 2 करोगे आंसर आएगा 126.5। अब ये 126.5 कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जो है फॉल हो रहा है उसको देखो, 126.5। अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो ये जो है ये 126 है, लेकिन हमें क्या चाहिए 126.5, तो ये 0.5 जो है वो इससे बड़ा हो गया है, इसलिए जो है वो 126 वाला आपका मीडियन ग्रुप नहीं बनेगा। मीडियन ग्रुप क्या बना, ये वाला, ठीक है। मीडियन ग्रुप मतलब कि जहां पर आपका मीडियन सिचुएटेड रहेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर है 30, तो 30 इज योर मीडियन, ठीक है। आई गेस की समझ में आ गया। देखो डिस्क्रीट सीरीज में आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया ना, अगर आपके पास में इवन नंबर्स भी हैं तो, ठीक है, बस वही चीज। सो सिंस 126.5 item falls in the cumulative frequency 180 and the size against this cumulative frequency is 30, therefore median is 30। तो median की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30। ऑल राइट, देन आते हैं कंटिन्यूअस सीरीज पर। अब कंटिन्यूअस सीरीज में थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन है, थोड़ा सा जो फॉर्मूला है ना उसमें चेंजेस है, ठीक है। तो समझ लेते हैं कंटिन्यूअस सीरीज को भी और इसमें कैसे मीडियन को फाइंड आउट करना है उसे भी। So in case of continuous series, median cannot be located straight forward, ठीक है। डायरेक्टली जैसे अभी तक हम लोग इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज में कर पा रहे थे, वो
कंटिन्यूस सीरीज में नहीं हो सकता है। कंटिन्यूस सीरीज में आपको जो है नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर जो यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज होता तो आपने बोला कि जो है 13th प्लेस पर जो भी नंबर आ रहा है, ठीक है, 13th प्लेस समवेयर यहाँ पर आती है, अगर क्यूमुलेटिव भी निकालते तो उस केस में यहाँ पर जो भी फिगर होता या आइटम होता वो आपका मीडियन बन जाता, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज में नहीं हो सकता है। रीजन बीइंग कि आपको यहाँ पर पूरी की पूरी क्लास मिलेगी 20 to 30। अब 20 to 30 में से कौन सा नंबर जो है वो मिडिल में आ रहा है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए जो है थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन यहाँ पर हमें करनी पड़ती है, ठीक है। अब वो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो चीज हम लोग समझ लेते हैं। So in this case median lies in between lower and upper limit of a class interval, ठीक है, लोअर और अपर लिमिट के बीच में जो है मीडियन लाई करता है। अब वो क्या नंबर होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए प्रॉपर पूरी प्रोसीजर होगी। वी हैव लाइक मार्क्स गिवन, दैट इज ये हमारे पास में जो है पूरी आपकी जो है क्लास इंटरवल्स गिवन है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। कैसे फाइंड आउट करना है, स्टेप्स पर आते हैं। सबसे पहले जो स्टेप्स है वो क्या है, यू नीड टू अरेंज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ईदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जो आपका कंटिन्यूस सीरीज होता है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग में होता ही है, और अगर हम लोग देखें तो डिसेंडिंग में नहीं बल्कि ये जो है प्रॉपरली पूरा जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होता है, ठीक है। तो वो चीज ऑलरेडी होगी तो ये आपके लिए आपके कंटिन्यूस सीरीज में नहीं काम है, ठीक है। उसके बाद में You need to calculate the cumulative frequencies, जो आपकी cumulative frequencies है वो आपको find out करनी है। Then उसके बाद में find the median item, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला जो आप यूज करोगे that is n/2। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, n+1/2 कर रहे थे, अब हमें क्या करना है, अब हमें n/2 करना है, ठीक है। दैट इज आपने जो है सारी यहाँ से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालने के बाद में आप क्या करने वाले हो, आप n/2 जो है वो करने वाले हो, ठीक है। जैसे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज देखें तो ये हो गया 7 + 13 विल गिव यू 20 + 20 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 40 + 25 विल गिव यू 65 प्लस आपका 10 कितना हो जाएगा, दिस वुड बी 75 + 8 विल गिव यू 83, ठीक है। आई होप सो सही जा रहे हैं हम लोग। 83 + 6 कितना हो जाएगा, 89 एंड 89 + 1 विल गिव यू 90, ठीक है। तो दैट इज आपकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है वो कुछ ये निकली। उसके बाद में जो आपका समीशन ऑफ एफ है, दैट इज जो आपका जो टोटल फ्रीक्वेंसीज है, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो नंबर ऑफ आइटम्स, तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 90 है। अब आपको 90/2 करना है, ठीक है, तो 90/2 विल गिव यू 45। अब जैसे अभी तक हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे ना मीडियन को डिस्क्रीट में, वैसे ही आपको यहाँ पर मीडियन क्लास को फाइंड आउट करना है। 45 कहाँ पर आएगा ये पोजीशन, ये देखो तो 40 ये तो इससे स्मॉलर हो गया तो यहाँ पर नहीं आ सकता है। 65 इज बिगर देन दिस, तो इन दैट सेंस इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो आपकी 40 to 50 वाली क्लास है ना, ये क्या बनी आपकी, ये बनी आपकी मीडियन क्लास, ठीक है। यहां से आएगी इतनी चीजें क्लियर है, n/2 तक का जो कैलकुलेशन है वो क्लियर है। आपकी 40 to 50 जो है ये बनी है मीडियन क्लास, ठीक है। अब इसको मुझे रब करना पड़ेगा, अदरवाइज नेक्स्ट वाली स्लाइड का आपको दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर कुछ चीजें हम लोग याद रख लेते हैं, आगे पीछे की इतनी जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर 40 आने वाला है, दिस इज 65, ठीक है, एंड 40 to 50 इज आवर मीडियन क्लास। नेक्स्ट स्टेप क्या है, बाय इंस्पेक्टिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट CF which is either equal to or just greater than this, ठीक है, जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने निकाली है। ऑल राइट, जो 40 to 50 है वो हमारी मीडियन क्लास बन चुकी है। फाइंड द क्लास करस्पॉन्डिंग टू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू n/2 और जस्ट ग्रेटर देन दिस, दिस इज कॉल्ड मीडियन क्लास। तो यहाँ तक की स्टेप्स तो हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके आगे क्या करना है, अब इसके आगे जो है आपके पास में ये चीज है फॉर्मूला आपका, मीडियन इज इक्वल्स टू L1, दैट इज व्हाट, लोअर लिमिट, L1 into जो कि हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में। तो L1 क्या है, आपकी लोअर लिमिट, ठीक है। n/2 जो कि अभी अभी आपने फाइंड आउट किया, इस क्वेश्चन में के हिसाब से जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया उसके हिसाब से n/2 हमारा कितना आ रहा है, 45, ठीक है। माइनस CF, ये CF को थोड़ा सा समझना क्या है, ठीक है, ये CF क्या बोलना चाहता है उस चीज को समझो।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग ऑफ द मीडियन क्लास, इसको ध्यान रखना। यहाँ पर जो है ना, इसीलिए मैंने बोला आपको दो नंबर्स जो बताए थे, ये यहाँ पर जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी दैट वाज 65 और इसके पहले कितनी थी 40 थी, राइट। अब हमारी मीडियन क्लास ये वाली बनी थी 40 to 50 वाली। इस मीडियन क्लास के जस्ट पहले जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना वो आपके फॉर्मूले में आपको लेना है, ठीक है। CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, लेकिन कौन सी, मीडियन क्लास से पहले वाली जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है। 65 नहीं लेना है, 40 लेना है, इसको याद रखना, ठीक है। ये जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाओगे ना आपको चीजें समझ में आते जाएगी, आपको याद होते जाएगा। तो ये जो आपका CF है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 40। ये फिगर्स को लिखते जाओ, L1 इज योर 50 प्लस आपने n/2 निकाला था कितना 45, इसमें से माइनस करो 40 को, F दैट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वही, ठीक है। जो F है ना वो इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वही आएगा, दैट इज इसके हिसाब से 25। तो ये 25 यहां पर आ गया, मल्टीप्लाइड बाय आई। आई किस चीज को डिनोट करता है, क्लास इंटरवल को, ठीक है। जो आई है दैट डिनोट्स क्लास इंटरवल, ये स्मॉल आई होगा, बिग आई नहीं होगा। तो क्लास इंटरवल कितना हो जाएगा, क्लास इंटरवल क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 50 माइनस 40 दैट इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10। इसको सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वो आपका मीडियन बनेगा, ठीक है। सॉल्व करके देखें तो ये 40 इधर प्लस करो, दिस विल बी 5 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 10। पहले इस पर्टिकुलर ब्लॉक को सॉल्व कर लो, जो भी नंबर बचेगा उसको प्लस कर देना किसमें, 40 में, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 5 दिस इज 2, तो 40 प्लस 2 विल गिव यू 42। तो एग्जैक्टली जो मिडिल में नंबर आएगा दैट इज बेसिकली 42, ठीक है। तो मीडियन जो वो क्वेश्चन था उसके हिसाब से क्या निकला है, इट इज 42, ठीक है। आई गेस कैलकुलेशन जो है वो आप लोगों को समझ में आ गई कि कैसे कैलकुलेट करना है और मीडियन में क्यों इस फॉर्मूले की जरूरत है। आई होप सो ये भी आप लोगों को जो है समझ में आ गया, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पर और क्वेश्चन को देखेंगे, और भी हम लोग जो है ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस को देखेंगे। अब कंटिन्यूअस सीरीज में थोड़ा सा मीडियन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इन कंटिन्यूअस सीरीज मीडियन लाइज इन द क्लास इंटरवल दैट इज बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट, ठीक है। So for calculating the exact value of median, it is assumed that the variable is continuous and there is orderly and evenly distribution of items within each class, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या assume कर रहे हैं कि जो आपके पास में वेरियस ये जो वेरिएबल्स है ना वो कंटिन्यूअस और ऑर्डरली मैनर में अरेंज्ड हैं। दैट इज जैसे कि हमने 40 to 50 क्लास बोला है, तो इसमें जो है 40, 41, 42, 43, 44, 45 ये सब होंगे और प्रॉपर्ली अरेंज्ड है ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हेन फर्स्ट क्लास बिकम्स मीडियन क्लास देन CF विल बी 0 एंड अदर प्रोसेस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन विल रिमेन सेम। हाँ, इस चीज को ध्यान देना। ये भी हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है कि जो फर्स्ट क्लास है ना वो आपकी मीडियन क्लास बन जाए। तो अगर फर्स्ट क्लास ही मीडियन क्लास बन जाएगी, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल इस क्वेश्चन पर अगर वापस आए, अगर मान लो ये जो है ये अगर आपकी मीडियन क्लास बन जाएगी तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके पहले क्या होगी आपको क्या पता, राइट। तो वी विल अज्यूम कि ये जो आपकी CF जो कि हम लोग फॉर्मूला में लेते हैं ना, फॉर्मूले में जो हम CF लेते हैं दैट वील अज्यूम कि वो 0 रहेगी जब हम फर्स्ट क्लास अगर मीडियन क्लास बन जाती है तो, ठीक है। While computation the value of median, the middle value that is n/2 item and not n+1/2 item, ठीक है। तो जब आप लोग मीडियन वैल्यू को निकालने जाओगे या मीडियन क्लास की कैलकुलेशन करोगे तो आपको n/2 लेना है, n+1/2 नहीं लेना है, ये याद रखना। डिस्क्रीट इंडिविजुअल में आप n+1/2 से चल रहे थे, लेकिन कंटिन्यूअस में इट विल बी n/2, ठीक है। Then median will have 50% of the frequencies on one side and the other 50% on the other side. अब median में तो हमें पता ही है कि 50-50% ये डिवाइड करता है, तो ये यही बोल रहा है कि आपका जो भी median निकलेगा वो आपकी frequencies को डिवाइड करेगा। 50% एक साइड पर रहेगी, 50% अदर साइड पर रहेगी, ठीक है। ओके, तो ये कुछ लाइक बेसिक चीजें थी किसके लिए, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, सॉल्व करो जरा जल्दी से। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आप लोग सॉल्व करो, उसके बाद में जो है ना यहाँ पर जो मैंने आंसर दिया उसको चेक कर लेना, लेकिन एक बार खुद कोशिश करो। एक्स गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है, इजी है फाइंड आउट करना। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल लो, उसके बाद में n/2 करके मीडियन क्लास निकाल लेंगे एंड देन जो है फॉर्मूला पुट करके जो आपका मीडियन है उसको हम लोग कर लेंगे फाइंड आउट,
ठीक है, चलिए तो आंसर पर आ जाए। ये कुछ हमारे पास में जो है कुछ डेटा ऐसा आएगा, ये वेरियस आपके x की वैल्यू दैट इज क्लासेस जो है वो हो गई, देन वी हैव सम फ्रीक्वेंसीज एंड देन वी हैव द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए क्या करना है, ये 3 को एज इट इज 3 लिया, देन 3 + 4 विल गिव यू 7, 7 + 2 जो है ये हो गया आपका कितना 9, 9 + 7 जो है वो आ गया आपके पास में 16 एंड 16 + 9 आ गया आपके पास में 25। ठीक है, ये वेरियस हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकल गई है। उसके बाद में अब हमें क्या करना है, n/2 करना है। देखो ऐसे ही होता है, n+1/2 दिमाग में छप जाता है, फिर वो ऐसे ही निकलता है। तो आपके साथ भी ये गलतियां हो सकती है, तो उसको आपको सुधारना है और याद रखना है कि कंटिन्यूअस सीरीज में इट इज n/2। ठीक है, जो आपका n है दैट इज समीशन ऑफ f है, वो कितना आ गया है 25 आ गया है। ठीक है, तो नाउ जो है इसके आपको सबसे पहले अपनी मीडियन क्लास को फाइंड आउट करना है, तो n/2 निकालें दैट इज 25/2 विच इज 12.5 आइटम। ठीक है, साइज ऑफ 12.5 आइटम। हमेशा ध्यान रखना जब भी मीडियन की कैलकुलेशन करो ना, इस मैनर से लिखना प्रॉपर। ठीक है, इंडिविजुअल डिस्क्रीट कंटिन्यूअस कुछ भी है इस मैनर से लिखना, साइज ऑफ दिस साइज ऑफ दैट ऐसे करके। ठीक है, नाउ 12.5 हमें चाहिए, यहाँ पर इट इज 9 तो ये छोटा नंबर है, 16 विच इज बड़ा नंबर इससे। ठीक है, तो जो 16 वाली क्लास है वो आपकी क्या बनेगी, पूरी मीडियन क्लास बन जाएगी। अब इसमें आपकी लोअर लिमिट दैट इज L1 हो गया, ऑलराइट। जो 7 है वो आपकी फ्रीक्वेंसी बन गई। CF जो हमें चाहिए वो क्या होगा, इससे प्रीवियस वाली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट इज ये 9, ऑलराइट। I दैट इज व्हाट आपका क्लास इंटरवल, वो कितना आएगा 40 - 30 करेंगे तो जो क्लास इंटरवल है दैट विल बी इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये हो गया। अब इन सारी चीजों को फॉर्मूले में पुट कर दो। सो बाय अप्लाइंग फॉर्मूला ME is equals to L1 plus n/2 minus CF divided by F multiplied by I, that is 30 plus 12.5 minus 9 divided by 7 into 10। इसको प्रॉपरली पूरा सॉल्व करो, you will get the answer 35। ठीक है, तो आपका मीडियन कितना हो गया, आपका मीडियन हो गया 35, जो कि आपको ये शो कर रहा है कि वो आपकी जो है आधे, मतलब कि आपकी जो पूरा डेटा है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, हाफ इसके ऊपर हाफ इसके नीचे। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द मीडियन इन कंटिन्यूअस सीरीज। आई होप सो कि आप लोगों को जो है समझ में आ गया है कि मीडियन को कैसे फाइंड आउट करना है इन कंटिन्यूअस सीरीज। एक और क्वेश्चन है, फाइंड आउट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड द मीडियन। अगेन जो है आपके पास में क्लासेस गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, दैट इज फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन दिख जाए। अब इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है सबसे पहले खुद, एंड देन उसके बाद में जो है यहाँ पर आप लोग आंसर देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, खुद इसको सॉल्व करो। व्हाट वी नीड टू डू, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट कर लो। ठीक है, अब जैसे डिस्क्रीट सीरीज में ऑड इवन वाला सिस्टम नहीं था ना, सेम वे में कंटिन्यूअस सीरीज में भी ऑड इवन वाला सिस्टम नहीं होगा। ऑड इवन वाला सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंडिविजुअल सीरीज में परसिस्ट करता है। ठीक है, चलो अब इसके वेरियस जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हम लोग निकाल लें। तो ये कुछ जो है आपके पास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ रही है। 15 का एज इट इज जो है 15 लिखा हमने, 15 + 21 ये आ गया आपका 36, देन 36 + 35 ये हो गया आपके पास में 71, 71 plus 52 will give you 123, 123 plus 49 तो 172, एंड इस मैनर में जो है आपके जो सारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है वो निकल गए। अब आपको जो है आपका समीशन ऑफ f चाहिए, दैट इज जो है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो n है वो हो गया आपका 193। फाइंड आउट करें 193 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज n/2 हमें करना है। आंसर आ रहा है आपका साइज ऑफ 69.5 आइटम। ठीक है, 96, मैंने उल्टा बोल दिया, 96.5 आइटम। तो ये कहां पर आएगा, 71 96 से छोटा है, 123 96 से बड़ा है। तो इट मींस कि ये जो 123 के करस्पॉन्डिंग है ये आपकी मीडियन क्लास बनेगी। अब इसमें आपका जो है 40 to 50 है, तो आपका L1 दैट इज लोअर लिमिट इज हाउ मच 40। आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रीसीडिंग वाली क्लास की हम लोग लेंगे, दैट इज 71। जो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है दैट इज 52, एंड इसके अपार्ट और क्या चाहिए, I दैट इज क्लास इंटरवल। तो 50 - 40 दैट इज 10 जो है वो आपका क्लास इंटरवल है। ठीक है, सो बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ME is equals to L1 plus n/2 minus CF divided by F and multiplied by I। ठीक है, ये सारी जो वैल्यूज है ये हमने पुट करी, इसको आप सॉल्व करके देख सकते हो। द आंसर वुड बी 44.90। ठीक है,
So median is equals to 44.90 marks. This means 50% of the students are getting less than or equal to 44.9 marks and 50% of students are getting more than or equal to this marks. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50% ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो इसके ऊपर मतलब इसके नीचे आ रहे हैं और 50% इससे ज्यादा मार्क्स वाले आ रहे हैं. ठीक है, आई गेस क्लियर हो गया आप लोगों को कैसे जो है आपको कंटिन्यूअस सीरीज में आपके मीडियन को करना है फाइंड आउट. ठीक, नाउ हम लोगों ने इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज तीनों में ही जो है मीडियन को फाइंड आउट करना सीख लिया है. अब इसको सीखते सीखते करते करते कुछ ना कुछ आप लोगों को चीजें और भी अगर समझ में आई हो, जैसे कि जो कि इसके मेरिट्स डीमेरिट्स बन सकते हैं, तो आप बिल्कुल जो है ना यहाँ पर कनेक्ट कर पाओगे. ठीक है, तो अब जो है समझते हैं कि इसके जो है मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं. ऑल राइट, सो मेरिट्स पर आए. सिंप्लिसिटी, सिंपल था यार फाइंड आउट करना. ये मत बोलना मैडम बड़ा कॉम्प्लेक्स था. इट वॉज सिंपल. ठीक है, इट वॉज सिंपल, ये कॉम्प्लेक्स नहीं था. तो इसको जो है ना समझना और इसको कैलकुलेट करना दोनों ही क्या है, थोड़ा सिंपल है, तो इसलिए ये सिंप्लिसिटी हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं. So median is easy to calculate and simple to understand. In many situations, the median can be located simply by inspection. बहुत सारे केसेस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्शन, दैट इज बस जो है ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी बता सकते हैं. अगर आपके पास में एक डेटा गिवन है, उसमें अगर आपके पास में 9 जो है आइटम्स है, तो आप सिर्फ देखकर बता दोगे कि जो 5th वाला आइटम है दैट इज मीडियन, राइट. तो बहुत सारे केसेस में आप मीडियन को जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, जस्ट बाय इंस्पेक्शन भी बता सकते हो. तो इट इज सिंपल. ठीक है, इसको फाइंड आउट करना, इसको कैलकुलेट करना, ये जो है ये सिंपल है. ठीक है, देन आइडियल एवरेज है. ये आइडियल एवरेज कैसे है, तो मीडियन इज डिफाइंड रिजिडली, दैट इज मीडियन हैज डेफिनेट एंड सर्टेन वैल्यू. रिजिडली डिफाइंड है, जो आप लोगों ने फर्स्ट वाले पार्ट में पढ़ा था, वेरियस रिक्विजिट्स, वेरियस जो है एसेंशियल्स ऑफ व्हाट आपके एवरेजेस, वो अगर आपके एडवांटेजेस में आते हैं या वो आपका कोई भी एवरेज अगर फुलफिल कर रहा है, तो वो चीजें यार लाइक मतलब जो है उस पर्टिकुलर एवरेज को और ज्यादा अच्छा बना रही है. तो आइडियल एवरेज कैसे है, क्योंकि ये रिजिडली डिफाइंड है, यहाँ पर सर्टेनिटी है. ये नहीं कि अलग अलग पर्सन अलग अलग वैल्यू निकाल के दे देगा, हर पर्सन जो है वो सेम वैल्यू ही निकाल कर देगा. ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ कि 5th पोजीशन पर मीडियन है, अगर मैंने सही से कैलकुलेट किया है, तो आप भी यही बोलोगे कि ये 5th पर है, अगर आपने भी सही से कैलकुलेट किया है. कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो तो वो जो है वो मीडियन की गलती नहीं है. मीडियन ने तो आपको बताया कि आपको इस फॉर्मूला से जाना है. ठीक है, तो उस हिसाब से जो है इट इज रिजिड, इट इज सर्टेन. ठीक है, आपको पता है कि इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है. देन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, मीडियंस का जो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पॉसिबल है. मीन में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वाज नॉट पॉसिबल, तो वो उसका डीमेरिट था. अब मीडियन जो है ना उसको आप ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हो. किसके थ्रू कर सकते हो, तो जो ओजाइव्स, अगर याद हो आप लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में हम लोगों ने लेस देन एंड मोर देन पढ़ा है, वही जो है ना उससे जब आप ग्राफ बनाते हो तो दैट इज नोन एज ओजाइव्स. ठीक है, तो मीडियन जो है ना वो आप ओजाइव्स के थ्रू फाइंड आउट करके बता सकते हो. तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इज पॉसिबल ऑफ मीडियन. तो ये इसका क्या बना, एक एडवांटेज बना है. सो द वैल्यू ऑफ मीडियन कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ ओजाइव्स कर्व्स. ठीक है, जहां पर जो है आपका लेस देन और मोर देन कर्व इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, वो पर्टिकुलर पॉइंट या वो पर्टिकुलर प्लेस पर जो भी आपका आइटम होगा वो आपका मीडियन बनेगा. ठीक है, देन अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट नहीं होता है. तो ये क्या है, ये इसका एडवांटेज है, इसका ये एक मेरिट है. ठीक है, सो द एक्सट्रीम वैल्यूज इन द डेटा सेट डू नॉट अफेक्ट द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन वैल्यू. देन पॉसिबल इवन इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डेटा, ये इनकम्प्लीट डेटा में पॉसिबल है. अगर आपके पास में ओपन एंड सीरीज गिवन है, ठीक है, आपके पास में जो है एंड्स नहीं गिवन है, तो भी आप मीडियन को फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि मीडियन को एंड से तो मतलब ही नहीं ना, मीडियन को तो सिर्फ मिडिल वाला वैल्यू चाहिए. तो इन दैट सेंस ये जो है आपका इनकम्प्लीट डेटा में भी यूजफुल होता है. ठीक है, जो मीडियन है वो आपके इनकम्प्लीट डेटा में भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो. सो मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड इवन व्हेन द डेटा इज इनकम्प्लीट. ठीक है, देन एप्रोप्रिएट फॉर क्वालिटेटिव डेटा, ये क्वालिटेटिव डेटा के लिए भी एप्रोप्रिएट है. So median can be used to deal with qualitative characteristics which cannot be measured quantitatively, because यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ जो है पोजीशन बताना है. यहाँ पर आपको नंबर से मतलब नहीं है, यहाँ पर आपको डेटा से मतलब नहीं है, यहाँ पर आपको पोजीशन से मतलब होता है, और इसीलिए जो है मीडियन यहाँ पर यूज हो सकता है. ठीक है,
आगे चलते हैं डीमेरिट्स पर। अब ऑब्वियस सी बात है, कुछ मेरिट्स हैं तो कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या है? सबसे फर्स्ट वाला वही देख लो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दैट इज इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। ये चीज हमने थ्रू आउट भी देख लिया इसको सॉल्व करते करते। यहाँ पर हम सारे ऑब्जर्वेशंस को कंसिडर ही नहीं करते, हमें सिर्फ और सिर्फ मिडिल वैल्यू से मतलब है, ठीक है। तो जो आपका मीडियन है वो सारे ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड नहीं होता है। So median being a positional average is not based on each and every item of the distribution, ठीक है, हर एक आइटम पर जो है ये बेस्ड नहीं होता है। Then lack of further algebraic treatment, देखो जैसे मीन था ना, मीन को आप लोग जो है फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते थे, उससे जो है आप स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन मीडियन जो है ना, बस मीडियन को आपने फाइंड आउट कर लिया, इसके बाद में आप मीडियन की हेल्प से और कोई सा जो है ना एवरेज या और कोई सा जो है फर्दर कुछ भी आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका क्या है, एक डीमेरिट है कि लैक ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट जो है वो हमें यहाँ पर एक्सपीरियंस हो रहा है। सो द मीडियन इज नॉट केपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, ठीक है। देन अरेंजमेंट रिक्वायर्ड, यहाँ पर आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा ना। मीन में करना पड़ा था? नहीं करना पड़ा था। एक एक्स्ट्रा एड ऑन स्टेप हो गई है कि आप पहले इसको अरेंज करो फिर उसको फाइंड आउट करो, ठीक है। तो ये भी इसके डीमेरिट में हम लिख सकते हैं। सिंस मीडियन इज एन एवरेज ऑफ पोजिशन, देयरफॉर अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज टाइम कंज्यूमिंग इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मान लो आपके पास में 50 ऑब्जर्वेशंस है, तो सबसे पहले आपको जो है उन 50 ऑब्जर्वेशंस को अरेंज करना पड़ेगा, तब आप बताओगे कि 25th पोजीशन पर कौन सा नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो है ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी हो सकती है। देन अनरियलिस्टिक अजम्पशंस इन केस ऑफ ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जो ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसमें आपको अनरियलिस्टिक अजम्पशंस भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने क्या अज्यूम किया था कि आपकी जो भी पर्टिकुलर क्लासेस होती है उसमें सब में जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका डेटा। ये अजम्पशन अभी अभी हम लोग कंटिन्यूस सीरीज में देख कर आए ना। अब जरूरी थोड़ी ना है कि एक क्लास आपको गिवन है 40 to 50 और इसमें मान लो आपने मीडियन निकाला और मीडियन आपका निकला है 45, ठीक है। अब जरूरी थोड़ी ना कि 45 जो है वो यहाँ पर होगा भी कुछ, इट इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है। बट वो तो मीडियन निकल गया ना आपका, अब वो आप अज्यूम भी कर रहे हो। तो ये थोड़े से अनरियलिस्टिक असम्पशंस लेने, हमें पता ही नहीं कि इसके अंदर जो है ना क्या क्या वैल्यूज गिवन है, लेकिन हमने अज्यूम कर लिया कि हाँ 45 होगा। तो ये दिस इज एन अनरियलिस्टिक असम्पशन कि बस हमने मान लिया और मान लिया। So the formula for the computation of median in case of grouped frequency distribution is based on the assumptions that the observations in the median class uniformly distributed, ठीक है, that the observations are uniformly distributed, ये assumption हम लोग मान कर भी आए हैं। So this assumption is rarely met in practice, ठीक है। तो ये assumption जो है वो हमेशा सही नहीं होता, rarely ही जो है वो actually में सही भी होता है, ठीक है। So these are various demerits of median. I hope so कि मेरिट्स डीमेरिट्स जो है वो अच्छे से क्लियर है आप लोगों को, प्लस जो कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन है वो भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। नाउ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुनते जाओ, दैट इज जो CUET है स्टूडेंट्स, इसके जो बैचेस है ना वो स्टार्ट हो चुके हैं ऑन अनअकैडमी। आपके जनरल टेस्ट, आपका लैंग्वेजेस, आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सबके लिए जो है ना बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। और स्पेसिफिकली अगर बोले तो ह्यूमैनिटीज डोमेन का जो बैच है दैट हैज ऑल्सो स्टार्टेड एंड क्लासेस उसमें चल रही है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने एनरोल नहीं किया तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लो, जो है ज्यादा जल्दी पढ़ने का बेनिफिट जो है ना वो उठाओ। अभी से 11th क्लास से आप प्रैक्टिस करोगे, प्रिपरेशन करोगे तो आप लोग जो है ना बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो इन योर CUET। सो टू एनरोल इन दिस कोर्स एंड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को एक कोड यूज करना है, दैट इज साक्षी V, SAKSHIV, याद रखना इस कोड को। इसके अपार्ट फॉर क्लास 11 वी हैव इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच, जिसमें आपका जो 11th क्लास का ह्यूमैनिटीज है वो प्रॉपरली होलिस्टिक मैनर में जो है कवर करवाया जा रहा है। सो इफ अगर अभी तक इसमें एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। एनरोल करने के लिए कोड यूज करना है आपको साक्षी V, SAKSHIV। फॉर क्लास 12 वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच, सो जो भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें एनरोल कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपका जो पूरा कोर्स है, पूरा जो सिलेबस है वो प्रॉपरली जो है प्रिपेयर हो जाएगा। इसके अपार्ट अगर आप लोग अनअकैडमी से कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं
तो you need to use code SAKSHI-V to enroll in the course and to get maximum discount. इसके अपार्ट you people can join our Telegram channel Social School, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग चैनल पर क्या चल रहा है, किस टाइम पर कौन सा वीडियो आने वाला है, क्या चीजें आने वाली है, ठीक है, कब आपके कौन से एजुकेटर कौन से वीडियो के साथ में आपको मिलेंगे। तो इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो सोशल स्कूल की जो पूरी न्यूज है, पूरी खबर है, वो आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएगी, दैट इज सोशल स्कूल। आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट है एंड मीडियन जो हमारा कंसेप्ट है ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। थैंक यू।